पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का सीड इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान जो है अपने आला मेयार के सीड पैदा करने की पूरी सलाहियत रखता है। ये सीड प्रोडक्शन का सेक्टर कभी मजबूत नहीं हो सकता जब तक इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा। पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड बनाने का कितना पोटेंशियल मौजूद है और हमारे किसान अगर इसमें सरमायाकारी करें तो इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह का डिसीजन लेना और सीड प्रोडक्शन में आना? मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि कोई काम मुश्किल होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन हो तो कोई दुनिया की चीज़, जिस भी चीज़ का आपके अंदर पैशन हो, कोई दुनिया की चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैं समझता हूँ दो चीज़ें हैं, एक आप कोई काम अडॉप्ट करते हैं एज पैशन, एक आप कोई काम अडॉप्ट करते हैं एज ए प्रोफेशन। जब आप एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी सारी तवज्जो सिर्फ अर्निंग पे होती है। जब आप एज ए पैशन अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपकी तवज्जो अर्निंग तो जो कुदरत ने लिखी है वो हो ही जाती है, लेकिन फिर आपकी तवज्जो आपके काम पे होती है। तो कितना ज़रूरी कितना है कि पाकिस्तान में आप जैसी बहुत सी कंपनियां और आएँ और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कोई दुनिया में ऐसा हादसा हो जाए जिस तरीके से कि पिछले दिनों वायरस और कोरोना का था, दुनिया के सारे मूवमेंट बंद हो जाए कि जी जहाज़ नहीं चलेंगे, कोई किसी मुल्क से चीज़ नहीं लेंगे, बीमारियों के ख़तरात हैं, कोई वबा फैल जाए और जंग लग जाए और आपको जो सीड 100% आप इंपोर्ट करते हैं उसकी इंपोर्ट बंद हो जाए। आप खुद देख लें, जब आपके पास सीड नहीं होगा तो फिर खाने वाली खुर्दोनोश की अशिया, चाहे आपके पास ज़मीन है तो फिर वो कहाँ से आएंगे? पानी भी होगा, ज़मीन होगी, लोग होंगे, अगर बीज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि बीज सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हमने सीड के अंदर अपने एग्रीकल्चर को और सीड को सेल्फ सस्टेनेबल करना है तो ये सफ़र 5 साल से ज़्यादा का नहीं है। तो मेरे साथ क्या वजह क्या हुई, हमारे क्यों फार्मर्स आपको फॉलो नहीं कर सके, ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हो सकी? सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें लोगों को ये सिखाना है भाई काम करो, और सेकंड हर आदमी इजी मनी की तरफ भाग रहा है कि जी मुझे पैसे मिल जाएं फटाफट, मुझे काम ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें मॉरल कैरेक्टर्स, ये वो सारी चीज़ें हमें लोगों को सिखाना होंगी। देखें, एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, उसके अंदर 200, 300, 400 मरीज़ हैं मगर डॉक्टर तो एक ही है। वो अपने साथ अपने नीचे वाले स्टाफ को ट्रेन करता है। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो अपने ग्रोअर को, अपने फार्मर को, हर शख्स को हम ट्रेन कर सकते हैं कि हमारे साथ आइए, हम आपको ये काम सिखाएंगे। वो सर्जरी तो नहीं कर सकता जी, ये तो फैसला नहीं कर सकता कि इसका क्या करना है, मगर जो सर्जरी वाले करने वाले लोग हैं उनका मुआवन तो बन सकता है। बिल्कुल ऐसा। इसी तरह फार्मर खुद नई लाइनें डेवलप नहीं कर सकता, हाइब्रिड सीड नहीं बना सकता, मगर जो बने बनाए बीज हैं उनके मेल फीमेल जैसे हमारे वर्कर, हमारे पास हज़ारों के हिसाब से अनपढ़ और कम एजुकेटेड वर्कर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह सारे मुल्क के दूसरे लोग भी, मैं समझता हूँ, इस काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जल्द हम इसमें तरक्की भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि कुछ फार्मर हमारे साथ जुड़े, हम कुछ लाइनें उनको दें या कुछ आप बेसिक काम को उनको साथ अपने मुआवन कराएं, तो तब उनकी कितनी इनकम बन सकती है अगर आपके साथ जुड़ के वो काम करना चाहे? सवाल आपका बहुत गहरा है, मैं इसका जवाब भी आपको गहरा ही दूंगा। क्या मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मैं वो लाइनें फार्मर को देने के लिए तैयार हूँ? फिल वक्त मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसकी वजह है, मॉन्सेंटो पाकिस्तान में आई, मल्टीनेशनल थी, उसने लोगों को लाइनें दी कि आप सब सीड बना के हमें दो। उस वक्त मकई के खेत से लोगों को 40-50 हज़ार रुपए की आमदनी होती थी, उन्होंने 2 लाख की आमदनी के हिसाब से पैसे दिए। पायनियर आई, उन्होंने भी ऐसे किया। फार्मर ने जब ये देखा कि मेरी आमदनी 4 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो गई है तो उसको और मेहनत करनी चाहिए थी। उसने क्या किया, उसने उन कंपनियों की लाइनें चोरी कर ली और कह दिया कि हम एक सीड कंपनी है, उन्हीं लाइनों का सीड बना के बाहर ज़्यादा पैसे के लालच के चक्कर में बाहर बेचना शुरू कर दिया और उनकी लाइनें चोरी हो गई। और ये सीड प्रोडक्शन का सेक्टर कभी मजबूत नहीं हो सकता, फॉरेन इन्वेस्टर कभी पाकिस्तान में नहीं आ सकता जब तक इसके पीछे
एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को कावश करनी होगी। अगर गवर्नमेंट कावश नहीं करेगी, जितने मर्जी लोगों को पैसे बांट लें सीड कंपनियां बनाने के लिए, जो मर्जी कर लें, ना आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, ना लोग आएंगे, ना सीड बनेगा, ना आपकी मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी, ना ही आप एक्सपोर्ट में जा सकेंगे। कितनी फ्रेंडली है गवर्नमेंट पॉलिसीज या बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह के इकदाम करे? मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने डिस्कशन की, उन्होंने कहा जी हम सारी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कोई वो दिन दूर नहीं जब हम अच्छे तरीके से इस सीड इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे। हम अपने मुल्क के साथ, अपनी डिपार्टमेंट्स के साथ, हम उनके साथ हैं। जब मर्ज़ी हमें बुलाएं, हम उनके साथ बैठेंगे, उनको सजेशन देंगे और ये साथ गारंटी भी देंगे कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़े पैसों के साथ अगर हम ये काम करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम सेल्फ सस्टेनेबल भी हो जाएंगे, बल्कि एक सीड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन जाएंगे। एक हाइब्रिड सीड और हमारे जो ओपन पॉलिनेटेड सीड हैं, प्रोडक्शन का कितना फ़र्क है? आप हाइब्रिड सीड की थोड़ी सी, मैं आपको सिर्फ इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब 96-7 में मैंने ये शुरू किया, तो उस वक्त देखा हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्थिनो कार्पेट, जिस कुकम्बर के फील्ड में हम आज खड़े हैं, उस फील्ड के अंदर लोगों की ये जो मैक्सिमम 1 एकड़ के खीरे के बीज की प्रोडक्शन थी, वो 5 टन, 4 टन, 6 टन देसी खीरे, जिसको हम वो कहते हैं, वो बाज़ार में होते थे, उसको रगड़ें, उसके अंदर बीज हैं, उसको ये करें, उसको वो करें। जब से हमने ये इंट्रोड्यूस कराया, इसकी सीड प्रोडक्शन में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल 5 टन सी, आज एवरेजली 50 टन पर एकड़ से ज़्यादा है, और जो बेस्ट ग्रोअर हैं वो 1 लाख केजी या 100 टन तक भी इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं और ले रहे। मैं खुद देता रहा हूँ जब मैं ग्रोअर था, अब तो सीड में आ गया हूँ। जब मैं प्रोडक्शन में था तो 90 से 100 टन यानी 2500 मन तक कुकम्बर एक की खेती 4 महीने के अरसे के अंदर आपको दे सकती है, जबकि इतना गन्ना लेना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है। कौन कौन से सीड आप हाइब्रिडाइज कर चुके हैं? हम हाइब्रिड, और आगे आने वाले में क्या आपकी और किस चीज़ों में आ रहे हैं? हमारी जो कमर्शियल हाइब्रिडाइजेशन हो गई है वो एक कुकम्बर है, उसके बाद टमाटो है, चेरी टमाटो है, बीफ टमाटो है, वो इंडस्ट्रियल टमाटोज़ हैं, फिर उसके बाद बिटर गोर्ड की बहुत किस्में हैं, करेला जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद मेलन की बहुत किस्में हैं, उसके बाद वाटरमेलन जो है सीडेड है, सीडलेस है, वो है। फिर उसके बाद कलर्ड कैप्सिकम जो रंग बिरंगी शिमला मिर्चें हैं, येलो है, ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है, रेड है, वो सारी हैं। फिर दूसरी कड़वी मिर्चें हैं, उसमें जैलापिनो है, हैबानेरो है, दूसरी तीसरी जितनी भी किस्में हैं मिर्चों की, वो सारी हम कर रहे हैं। और अब हमने अपना जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो एक्सटेंड कर दिया। कैरेट, ओकरा, अनियन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, कोल क्रॉप्स जितने भी हैं, ये सब के ऊपर हमारे प्रोग्राम जो है इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह 2 से 3 साल लगेंगे, उनकी भी लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी। और ये नहीं है कि हम सीड बना रहे हैं तो सिर्फ उनका मयार कोई नहीं है। ये जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, हमारा सीड उनसे टेस्ट होता है, टेस्ट होके बाहर जाता है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बीज लेना पसंद नहीं करते, ठीक है, हम उनको नहीं देते, हम फिर किसी और मुल्क को देते हैं, वो फिर री एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो मुल्क जो दुनिया में अपने आप को नंबर 1 कहते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से की तरफ से हमारी तरफ हवा भी ना आए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रोड्यूस शुदा बीज उन मुल्कों के अंदर भी काश्त हो रहे हैं और उनको जा रहे हैं किसी न किसी अल्टरनेट बेस। बिल्कुल, और हमें कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल।